सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिवानी एंड वेलकम टू द स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले एमपी डीएलएड की प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है योग शिक्षा, इकाई नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है योग का परिचय। योग का इंट्रोडक्शन क्या होता है और योग यानी क्या होता है, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की ओर। इस यूनिट में से टोटल 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक पूछा जाएगा जिसमें 1 वर्ड हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या चूज द करेक्ट हो सकता है। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं? टोटल 30 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो योग हमारा जो सब्जेक्ट है, योग शिक्षा जो सब्जेक्ट है, इसमें से टोटल ये सब्जेक्ट आपका 25 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का होता है। और इस यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 5 मार्क के, जिसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एक पूछे जाने वाला है, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे या किए जाएंगे। हमारा कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। योग जो शब्द है संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है। संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या एकजुट करना। जोड़ना, मिलाना या एकजुट करना होता है। यह संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना और एकजुट करना। यह क्या है? एक आध्यात्मिक साधना है। यह क्या है? एक मूलभूत आध्यात्मिक साधना है जो हमारे मन और शरीर के बीच में क्या सामंजस्य या संतुलन या समावेशी स्थापित करता है। या यह बहुत केंद्रीय होता है या अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान भी से पर यह आधारित है। अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर यह है, यह आधारित है। हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे मन और शरीर के बीच में क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। कौन? योग। और यह क्या है? हमारे स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने के लिए क्या करता है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्या है? हमारे स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने के लिए क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। या दोनों विज्ञान कला जो यह स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने का विज्ञान और कला दोनों है। यह क्या है? विज्ञान और कला दोनों है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यह भी कह सकते हैं। यह कौन से यहाँ से लिया गया है? यह योग शब्द संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या एकजुट करना। यह क्या है? एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारे मन और शरीर के बीच में क्या संतुलन स्थापित करता है। इसी को क्या कहते हैं? हम योग कहते हैं। तो शॉर्ट डेफिनेशन क्या होंगी इसकी कि यह संस्कृत भाषा के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। और यह क्या? एक आध्यात्मिक साधना है और यह हमारे मन और शरीर के बीच में क्या संतुलन स्थापित करता है या बनाए रखता है। इसी को क्या कहते हैं? हम योग कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है योग क्या है और इसके 4 प्रकार बताइए। योग अभी मैंने आपको बताया है कि योग क्या होता है। हमारे मन और शरीर के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं? योग करते हैं। इसके 4 प्रकार बताइए। इसके 4 प्रकार बताइए। क्या क्या होता है इसके? 4 प्रकार होता है कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। कर्म यानी होता है निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला काम। भक्ति यानी होता है भगवान को समर्पण करने वाला कार्य। ज्ञान यानी होता है हमारी बुद्धि और राज यानी होता है हमारे मन पर राज करना या मन को नियंत्रित करना। मूलभूत वर्तमान अभ्यास में योग 4 प्रकार से बताए गए हैं या 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। कौन कौन से? कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। कर्म योग निस्वार्थ भाव से किया जाता है। कर्म योग क्या होता है? निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य कर्म भाव होता है, जिससे दूसरों के कल्याण के लिए या सेवा का मार्ग होता है। दूसरों के कल्याण करने के लिए या
सेवा का यह क्या होता है, मार्ग होता है। जैसे मदर टेरेसा गरीबों की सेवा करने के लिए क्या करती थी, कार्य करती थी और ईश्वर की करुणा को मानवता से जोड़ती थी। मतलब मदर टेरेसा बिना किसी क्या लोभ के निस्वार्थ भाव से लोगों की क्या करती थी, मदद करती थी, गरीबों की मदद करती थी। इसीलिए यह किस में आता है, कर्म भाव में आता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही कर्म में आता है। भक्ति यानी होता है भगवान की मतलब ईश्वर की भक्ति में क्या हो जाना, निस्वार्थ भाव से समर्पण या समर्पित हो जाना। ज्ञान यानी होता है बुद्धि और राज यानी होता है हमारे मन पर नियंत्रित करना या मन पर नियंत्रण करना। तो क्या है, ये योग के 4 प्रकार है। कौन कौन से, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राज। और योग शब्द कहाँ से लिया गया है, हमारे संस्कृत के युद्ध से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलना या एकजुट करना, मिलना या मिलाना या एकजुट करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था डीएलएड के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है लोकप्रिय शारीरिक योग शैली बताइए। लोकप्रिय यानी लोगों द्वारा पसंद की गई योग शैलियां का वर्णन कीजिए या इसके बारे में बताइए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। लोक शारीरिक योग शैली आधुनिक हट्ट योग के अंतर्गत यह आती है। हट्ट योग यानी क्या होता है, ह यानी होता है सूर्य और ठ या था यानी होता है चंद्रमा। मतलब विपरीत ऊर्जा का क्या करना, संतुलन करना। इसी को क्या कहते हैं, हट्ट योग कहते हैं। जो क्या है, यह सबसे प्रचलित रूप है। यह क्या है, एक बहुत प्रचलित रूप है जो हमारे आसन और प्राणायाम के मध्य क्या संतुलन स्थापित करती है। आसन और प्राणायाम के बीच में एक संतुलन स्थापित करती है, एक समावेश स्थापित करती है। कौन, हट्ट योग। उसके बाद है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी होता है तेज गति के साथ किया जाने वाला योग। यह क्या है, अनुशासित तेज गति से किया जाने वाला योग है, जिसे विशेष अनुक्रम में आसन करते हैं। मतलब एक सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, इसमें आसन किए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम अष्टांग योग कहते हैं। ये तेज गति से किया जाने वाला क्या है, योग है। उसके बाद आता है विन्यास योग। विन्यास यानी होता है विशेष रूप से किया जाने वाला, विशेष तरीके से किया जाने वाला योग। उसी को क्या कहते हैं, हम विन्यास योग के कहते हैं। इसमें सांस के साथ शरीर की गतिविधियां को लयबद्ध तरीके से किया जाता है। हमारे शरीर की गतिविधियों को क्या लयबद्ध तरीके से किया जाता है। कौन से योग में, विन्यास योग में। इसको क्या हम विशेष रूप से किया जाने वाला योग भी कहते हैं। उसके बाद है अयंगर योग। यह क्या होता है, शरीर संरेखन के लिए प्राप्त ब्लॉक या बेल्ट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह योग करने के लिए किसी की सहायता से यह योग किया जा सकता है। जैसे बेल्ट वगैरह की सहायता लेकर यह योग किया जाता है। मतलब बेल्ट वगैरह की सहायता से उल्टे लटक कर जो योग किया जाता है, यह हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए जिस वस्तुओं का यूज किया जाता है, यह इस योग में किया जाता है। इसके बाद है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग में क्या होता है, ऊर्जा को जगाने के लिए, मतलब हमारे एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम और ध्यान पर केंद्रित किया जाता है। इसमें प्राणायाम और हमारे जो ध्यान है उस पर क्या किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, कुंडलिनी योग। उसके बाद है यन योग। यन योग यानी होता है धीमी गति से किया जाने वाला योग। धीमी गति से किया जाने वाला योग, यह जो शरीर के गहरे टिश्यूज में खिंचाव के लिए आसन को लंबे समय तक रोक के रखने पर जोर देता है। यह आसन धीमी गति से किया जाता है और यह आसन करते वक्त हमारे शरीर में हमें खिंचाव जैसा महसूस होता है, पर ज्यादा ही खिंचाव के कारण हमें दर्द होने लगे तो हमें यह योग करना छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर में क्या होती है, दर्द महसूस होता है। इस कारण क्या करते हैं, हम उस योग को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह योग धीमी गति से किया जाता है और इस योग को करने से हमारे बॉडी में क्या होता है, खिंचाव हमको महसूस होता है। तो यही क्या है, लोकप्रिय शारीरिक योग शैली कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला हठ योग था, फिर अष्टांग योग था, फिर विन्यास योग था, फिर अयंगर योग था, फिर कुंडलिनी योग था, फिर यन योग था।
तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। और यह क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको कौन से भी योग के बारे में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये जो कुंडलिनी योग है इसके बारे में पूछा गया था या पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में 4th नंबर के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। यह भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये योग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ लिखिए। कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ लिखिए। कुंडलिनी योग जिसे जागरूकता का योग कहते हैं, क्या कहते हैं, जागरूकता का योग भी कहा जाता है। जागरूक करने वाला योग भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के आधार पर पड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी सांस मंत्र आसन पर ध्यान के माध्यम से जागरूक करने की एक शक्तिशाली विधि है। ये क्या करती है, हमारे ध्यान आसन और क्या इसके माध्यम में क्या करता है, जागरूक करता है हमको। यह एनर्जी हमको मिलती है, यह योग करने से हमारी एनर्जी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है या ग्रोथ होती है, हमें एनर्जी मिलती है यह योग करने से। यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित और मानसिक स्पष्टता, यह क्या होता है, यह ऊर्जा के प्रवाह को जो फ्लो होता है, ऊर्जा का एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके माध्यम से हमारी मानसिक स्पष्टता, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, स्पष्ट करता है। भावनात्मक संतुलन, हमें भावनात्मक संतुलन हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या इससे हमको भावनात्मक संतुलन मिलता है। और उच्च चेतना प्राप्ति में क्या होती है, मदद मिलती है हमको। उच्च चेतना प्राप्ति के लिए इसमें क्या होती है, मदद मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुंडलिनी योग क्या है, कुंडलिनी योग क्या है, एक जागरूकता का क्या है, योग है। इसके माध्यम से हमें आसन और ध्यान के पर क्या किया जाता है, हमें जागरूक किया जाता है, या हमारी एनर्जी क्या होती है, इसमें ग्रोथ होती है, इसमें हमारे एनर्जी में क्या होती है, वृद्धि होती है या मिलती है। यह हमारे मस्तिष्क और भावनात्मक और उच्च चेतना क्या करता है, उसको प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। कौन, कुंडलिनी योग। तो इसके लाभों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुंडलिनी योग के मुख्य लाभ निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका मानसिक और भावनात्मक शांति, हमारे मस्तिष्क को और हमारे भावना को क्या मिलती है, इसमें शांति मिलती है यह योग करने से। यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन को क्या करता है, कम करता है। तनाव, जो चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, उसको क्या करती है, कम करती है। जो चिंता होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कोई व्यक्ति, किसी घटना को लेकर क्या होते हैं, गहरे सदमे में चले जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, हम डिप्रेशन कहते हैं। तनाव और चिंता और डिप्रेशन को क्या करता है, कम करता है। कौन, कुंडलिनी योग। उसके बाद है ऊर्जा में वृद्धि, हमारे एनर्जी में क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। कौन, कुंडलिनी योग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, हमें क्या होता है, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या होता है, इससे प्रोवाइड होता है। यह योग करने से हमारा जो शरीर होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा रहता है। नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। हमारा नर्वस सिस्टम कौन सा काम करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर बता रही हूँ, तो मेरा ब्रेन क्या दे रहा है, मुझे सिग्नल दे रहा है बोलने के लिए, हाथ पर कंट्रोल करने के लिए। उसी को क्या कहते हैं, हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम को मौजूद करने के लिए और ग्रंथि और ग्लैंड्स को संतुलित करता है। कौन, कुंडलिनी योग। जागरूकता और स्पष्टता, हमें क्या करता है, जागरूक करता है और स्पष्ट करता है। मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार करता है। हमारे फोकस पर क्या करता है, हमें फोकस कराता है। किसी भी सब्जेक्ट पर या कौन से भी कार्य पर फोकस करने के लिए भी क्या होता है, ये कुंडलिनी योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें उसके बाद में आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा खुद का अच्छे से विकास होता है। इसमें चेतना को जागृत करना, हमारी जो चेतना होती है उसको जागृत करना और आत्म स्वीकृति बढ़ाता है। हमारे खुद में क्या होता है, हमारा खुद का इसमें डेवलपमेंट होता है। कौन से योग में, कुंडलिनी योग में। इसके प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क और भावना को क्या मिलती है, शांति मिलती है। उसके बाद ऊर्जा में वृद्धि होती है, हमारे एनर्जी में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है हमको। यह योग करने से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, बेहतर और अच्छा
होता है। उसके बाद जागरूकता और स्पष्टता होती है। हम क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं। यह योग करने से आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा खुद का क्या हो जाता है, इसमें विकास होता है। कौन से योग में, कुंडलिनी योग में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। और यह क्या है, एक पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ती हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद का क्वेश्चन है, शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व को बताइए। जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट के लिए योग किस प्रकार से उपयोगी या महत्व होता है, इसके बारे में बताइए। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और शैक्षणिक व्यावसायिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए, और जो भी शैक्षणिक व्यावसायिक प्रदर्शन को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, योग बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किस किस लिए, हमारे मन को शांत रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए यह क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन, योग। यह एकाग्रता, याददाश्त और अनुशासन को बढ़ाकर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। एकाग्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। योग करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है या बढ़ जाता है। याददाश्त, हमारी याददाश्त क्या हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। और अनुशासन, डिसिप्लिन भी क्या हो जाता है, हमारा अच्छा हो जाता है, मैनेज होता है। और यह क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, विकास करता है। सर्वांगीण यानी पूर्ण रूप से होने वाला विकास। किसके द्वारा होता है हमारा विकास, योग के द्वारा, जिससे हमारा शरीर भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, शांत रहता है, हमारी एकाग्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारी याददाश्त भी क्या होती है, इससे बढ़ जाती है, और डिसिप्लिन भी हमारा सुधर जाता है। और यह क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। कौन, योग। जबकि शिक्षकों के लिए तनाव प्रबंधन, जबकि टीचर्स लोगों के लिए तनाव को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी योग किया जाता है, या योग हेल्पफुल होता है। और ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए यह क्या होता है, सहायक होता है। एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी क्या होता है, सहायक होता है। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी क्या किया जाता है, योग यूज किया जाता है। और टीचर्स लोगों के लिए, खासकर टीचर्स लोगों के लिए तनाव को मैनेज करने के लिए और एनर्जी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी योग किया जाता है, योग किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह था और टीचर्स लोगों के लिए यह बात कही गई है। तो जो इसके महत्व है, योग के महत्व कुछ इस प्रकार है, या विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व इस प्रकार है। इंपॉर्टेंस ऑफ योग फॉर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार है, या निम्नलिखित प्रकार है, ऐसे भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है। सबसे पहले एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वह भी क्या होता है, इसमें बढ़ता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। और स्मृति में वृद्धि होती है, हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, हमारी मेमोरी में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, या डेवलप अच्छे से हमारी मेमोरी क्या होती है, डेवलप, विकसित होती है। उसके बाद परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलती है। योग करने से बच्चों को क्या, परीक्षा के जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको क्या, उससे क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। परीक्षा के तनाव से क्या होती है, स्टूडेंट को मुक्ति मिलती है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और लचीला रहता है, मतलब अच्छा रहता है। योग करने से विद्यार्थियों के लिए यह क्या है, योग के महत्व है। और भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा क्या, भावनात्मक संतुलन, हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, और क्या, आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारा भावनात्मक संतुलन भी अच्छा रहता है। योग करने से किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए यह क्या है, योग इस प्रकार महत्वपूर्ण है। 5th पॉइंट है, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारी एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों को रोकने के लिए हमारी क्षमता क्या हो जाती है, बहुत डेवलप हो जाती है, जिस कारण क्या, योग करने से हमें कोई भी रोग नहीं हो सकता या नहीं हो सकता।
ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, विद्यार्थियों में बढ़ जाती है। किस कारण, योग करने से। तो यह क्या था, विद्यार्थियों के लिए योग का यह क्या है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है। सबसे पहला है एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि, एकाग्रता और मेमोरी में क्या हो जाती है, ग्रोथ होती है। उसके बाद परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलती है, परीक्षा का जो स्ट्रेस होता है उससे क्या मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य और लचीलापन, हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। और फोर्थ है भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ जाता है योग के कारण। फिफ्थ पॉइंट है ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एनर्जी और रोग को रोकने के लिए क्षमता हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाती है। किस कारण, योग करने से। तो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है योग करने का, उनके शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति मिलती है। और जो टीचर्स लोगों के लिए क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और ऊर्जा एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी क्या किया जाता है, योग का यूज किया जाता है या योग किया जाता है। यह भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए या ऐसे ही वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।